इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये नदी का पानी रामघाट रोड की सड़कों पर आ गया है तो ऐसा सोचना आपका गलत है। हालांकि आपका सोचना सही है, लेकिन हकीकत में ये बात गलत है, क्योंकि ये पानी नदी का नहीं बल्कि रामघाट रोड के नालों का है। जी हाँ, पहली ही बारिश में अलीगढ़ की नगर निगम स्मार्ट सिटी के दावों का पोल खोल दिए। जगह जहाँ वाहन बंद हो गए, गाड़ियाँ खड़ी मिली, लोगों को खासी मुशक्क़त करना पड़ी। तो हम खड़े हैं रामघाट रोड पर। नगर निगम की पोल खोल दी है। पहली बारिश ये जितने भी दावे किए जा रहे थे, रामघाट रोड पर नाले बनाए जा रहे थे कि अब जब भी बारिश पड़ेगी रामघाट रोड पर इतना पानी नहीं होगा। सालों से, जी हाँ सालों से रामघाट रोड का यही हाल देख रहे हैं हम। जगह जगह लोग परेशान हैं, पैदल चल रहे हैं, और साइडों में जो नाले हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ाते हैं, क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति होगा, शायद उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि पीछे बराबर एक नाला भी चल रहा है। कई किस्से, कई वीडियोस हमें इससे पहले देखने को मिली हैं जहां लोग नालों में भी गिरे हैं। तो देखिए, हर शोरूम के बाहर पानी ही पानी भरा हुआ है। गाड़ियाँ निकलना मुश्किल है, बाइकों का चलना मुश्किल है, पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल है। लोग खासे परेशान दिख रहे हैं। रोड ही नहीं बल्कि गलियां भी खचाखच पानी से भरी हुई हैं, और हर थोड़ी देर बाद एक गाड़ी बंद होती हमने देखी। ये वही रामघाट रोड है जहाँ बड़े बड़े आलीशान शोरूम बने हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं, जहाँ सोच सकते हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से मरीज़ को अस्पताल तक ले जाया जाएगा। हालांकि नालों की सफाइयों का और मरम्मत का जो काम है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आती कि अगर नाले बनाने हैं तो वो बड़े शहरों में जैसे काम किए जाते हैं, 3-3 शिफ्ट 4-4 शिफ्ट में काम क्यों नहीं होते हैं? क्यों सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम होता है? अगर 3-3 शिफ्ट में काम होते तो शायद जिन नालों को बनने में इतना समय लग रहा है वो काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाते और अलीगढ़ वालों को इतनी मशक्क़त, इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो हाल बदहाल रहे अलीगढ़ के, और अगर रात में और बारिश पड़ती है तो क्या हाल होगा। गनीमत यह है कि स्कूल्स की छुट्टी चल रही है, इसलिए कुछ राहत की बात है, वरना इस बारिश भरे पानी में बच्चे कैसे स्कूल से जाते और आते। ये जगह है जहाँ वेंडर्स हैं, वेंडर्स अपनी शॉप्स लगाते हैं। लेडी फातिमा के पास वेंडर जोन है, तो कोई भी वेंडर्स आपको अगले कुछ दिनों तक यहाँ नहीं देखेगा, क्योंकि ये पानी घटता नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि मौसम बना हुआ है, मौसम विभाग का अलर्ट भी है, अगर एक आध बारिश और हुई तो अलीगढ़ का न जाने क्या ही हाल होगा। ये किस तरीके से डांटे खा रहा है पानी, आप देखिए किस तरीके से जैसे समंदर नदी की लहरें टकराती हैं तट से, वैसे ही कुछ ये भी टकरा रहा है। बारिश के बाद इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो ने जायज़ा लिया पूरे अलीगढ़ के इस रामघाट रोड का। ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में कुछ ही देर बाद शायद पेट्रोल पड़ना बंद हो जाए, क्योंकि जो स्तर है पानी का वो बढ़ रहा है। हमने देखा था, यही पेट्रोल पंप था रामघाट रोड का, जब पिछली बार बारिश पड़ी थी तो उसके जो होल्स होते हैं, मेन होल्स तक में पानी भर गया था। तो अगर आप भी अलीगढ़ में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, घर से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं, तो ज़रा होशियार रहें, क्योंकि ना सिर्फ रामघाट की रोड बल्कि अधिकतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जैसे कि एक और ख़ास इलाका है वो है मैरिस रोड का। मैरिस रोड में बड़े बड़े 5 सितारा 3 सितारा होटल हैं, लेकिन बाहर के हालत बद से बदतर हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। अगर अलीगढ़ की ऐसी खबरों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो को।
मैं यासिर मसरूर इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ कैमरामैन मंजीत कुमार के साथ लेता हूँ अलविदा। आपको छोड़ जाता हूँ अलीगढ़ के कुछ इन दृश्यों के साथ।